नमस्कार, रात के 10 बजने वाले हैं और खबर 1 मिनट के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। आइए देखते हैं 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। ज्ञानवापी में सर्वे पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने वाराणसी प्रशासन को आदेश दिया कि नमाज पढ़ने से न रोका जाए और शिवलिंग के दावे वाले स्थान को सुरक्षित किया जाए। एक और वाराणसी में सर्वे रिपोर्ट पर सुनवाई हुई तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में सर्वे रोकने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए वाराणसी प्रशासन को आदेश दिया कि मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने से न रोका जाए, शिवलिंग वाली जगह सुरक्षित की जाए, शिवलिंग है तो संरक्षित किया जाए। साथ ही यूपी सरकार समेत सभी पक्षों को नोटिस भी जारी किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जिस जगह पे शिवलिंग पाया गया है उस एरिया को डीएम को आदेशित किया है कि वो प्रिजर्व करे और वहां पर किसी तरह का घुसपैठ न होने पावे। और जो दूसरा आदेश उन्होंने दिया है कि उस एरिया के अलावा मस्जिद के अंदर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नमाज अदा कर सकते हैं, जब तक कि इस पिटीशन में जो प्लेंटिफ नहीं आते, अपना पक्ष नहीं रखते, तब तक के लिए व्यवस्था आज की गई है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन बाद यानी 19 मई को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। वाराणसी के ज्ञानवापी सर्वे केस से कोर्ट कमिश्नर जय मिश्रा को हटा दिया गया है। सर्वे से संबंधित आगे की रिपोर्ट और बाकी की कार्रवाई विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह और सहायक अजय प्रताप सिंह देखेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के बाद आज कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर को रिपोर्ट लीक करने के आरोप में कमीशन की कार्रवाई से हटा दिया गया और विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई के आदेश दिए। वकील कमिश्नर श्री अजय कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त अर्थात हटाया जाता है। विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह दिनांक 12/5/22 के पश्चात की समस्त कमीशन कार्रवाई की रिपोर्ट स्वयं दाखिल करेंगे। सहायक अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय प्रताप सिंह विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह को के निर्देशन में कार्य करेंगे। अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्र के द्वारा जो प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था उसके द्वारा बराबर मीडिया बाइट दी गई। किसकी तरफ? वहीं कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश करने वाली याचिका पर भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन की मोहलत दे दी है। 2 दिन का समय हमने मांगा था, 2 दिन के समय माननीय न्यायालय ने दे दिया कि 2 दिन के समय में आप लोग रिपोर्ट दाखिल कर दें। सर्वे की कार्रवाई से हटाए जाने के बाद अजय मिश्रा ने मुख्य कोर्ट कमिश्नर पर पलटवार किया, जबकि मुख्य कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने टिप्पणी से ही इनकार कर दिया। ज्ञानवापी सर्वे में पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र ने विशाल सिंह पर कार्रवाई से हटवाने के आरोप लगाए हैं। अजय मिश्र का कहना है कि विशाल सिंह की शिकायत पर कोर्ट ने उन्हें हटाया है। अब सर मैं आप पे विश्वास किया, अगर आप मुझे धोखा देंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये बताइए। अच्छे अधिवक्ता हैं लेकिन उनसे उम्मीद हमें ऐसी नहीं थी। ठीक है, उनका हृदय है, अपना जानेंगे। ये लग रहा है कि ये शिकायत की वजह से ही हुआ, विशाल सिंह जी की शिकायत पे ये हुआ है। जी, उन्हीं की शिकायत पे, उन्हीं की शिकायत पे। जबकि अजय मिश्र पर आरोप है कि उन्होंने गोपनीय कार्यवाही को सार्वजनिक किया है। अजय मिश्र पर आरोप है कि वो अपने निजी फोटोग्राफर के जरिए मस्जिद परिसर की तस्वीरें खिंचवाई हैं। हालांकि अजय मिश्र के आरोपों पर विशाल सिंह ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, निष्पक्ष जांच की जा रही है, निष्पक्ष रिपोर्ट दिया जाएगा, निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव के हम लोग रिपोर्ट दाखिल करेंगे। इसलिए ये एप्लीकेशन दिया गया था, उस पर माननीय न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया है। अब माननीय न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है। आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 6 प्रस्ताव पास हुए हैं। साथ ही 23 मई से चलने वाले विधानसभा सत्र की रणनीति पर भी मंथन किया गया। आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 6 अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी। साथ ही विधानसभा के 23 मई से शुरू होने वाले बजट सत्र पर मंथन हुआ। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 6 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विधानसभा और विधान परिषद को संबोधित करेंगे। विधानसभा का सत्र 23 तारीख से प्रारंभ होने जा रहा है। महामहिम जी के राज्यपाल जी के अभिभाषण से लेकर और बजट चर्चा तक
वहीं कैबिनेट बैठक में औद्योगिक विकास से जुड़े 2 प्रस्ताव पास हुए। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, माध्यमिक शिक्षा से जुड़ा भी एक प्रस्ताव और चिकित्सा शिक्षा से जुड़ा एक प्रस्ताव भी पास हुआ है। आज तो सब औपचारिक प्रस्ताव थे, कोई ऐसा विशेष वो नहीं था। मथुरा की शाही ईदगाह को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में ईदगाह में आने जाने पर रोक लगाने की मांग की गई। अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। काशी में ज्ञान वापी की तर्ज पर मथुरा में शाही ईदगाह को सुरक्षा घेरे में रखने की मांग की गई है। इसको लेकर मथुरा कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें शाही ईदगाह पर सुरक्षा बढ़ाने, लोगों के आने जाने पर रोक लगाने और सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करने की मांग को लेकर सुनवाई हुई। आपको बता दें, याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि के अवशेष से छेड़छाड़ की आशंका जताते हुए शाही ईदगाह सील करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के जो अवशेष हैं, अगर उनसे छेड़छाड़ हो गई तो फिर केस का कोई आधार नहीं रह जाएगा। याचिका में दावा किया गया है कि ईदगाह में मौजूद पुराने अवशेषों को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब 1 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होगी। मथुरा के शाहपुर में बांके बिहारी के गर्भगृह पर मजार बनने का दावा किया गया। साधु संतों के अल्टीमेटम के बाद आज इस विवादित स्थल का संतों ने निरीक्षण किया और कब्रिस्तान हटाने की मांग की। मथुरा के बांके बिहारी गर्भगृह वाली जगह पर बनी मजार हटाने के लिए साधु संतों ने 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। धर्म रक्षा मंडल के बैनर तले साधु संतों के एक प्रतिनिधि मंडल ने विवादित स्थल का निरीक्षण किया। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने आरोप लगाया है कि मुलायम सरकार में मंत्री की जगह कब्रिस्तान में दर्ज करा दी गई है। वहीं 2020 में उसमें मजार बनवा दी गई। संतों ने प्रशासन से मजार को जल्द से जल्द हटवाने की मांग की। ग्राम शाहपुर में उस स्थल का निरीक्षण करने के लिए गया, जो कि अवैध रूप से 2004 में मुलायम सरकार ने मुस्लिम समाज को कब्रिस्तान बनाने के लिए दे दिया। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि चकबंदी के दौरान इस जगह को मस्जिद को दिया गया। चकबंदी में जो चक बनाए गए तो वो कुछ नंबर जोड़ जोड़ के चक बनाए गए, तो इसमें 10 नंबर और जोड़े बाहर से। आजम खान की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से आजम को आदतन अपराधी बताया गया। जमानत पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीतापुर जेल में बंद आजम खान की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट में बहस के दौरान यूपी सरकार के वकील ने दलील दी कि आजम खान आदतन अपराधी है। आजम की जमानत पर फैसला कोर्ट के हाथ में है, लेकिन इस बीच सियासत भी शुरू हो गई है। दलितों के, पिछड़ों के, गरीब मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा किया था उन्होंने। सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया था। अनाथालय, यतीम खाने और लाइब्रेरी तक को नहीं छोड़ा था। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जो बीजेपी का विरोध करेगा वो अपराधी बनाया जाएगा। जो भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करता है, भाजपा की सरकार की नजर में वो आदतन अपराधी है। वहीं कांग्रेस ने भी आजम के बहाने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से बदलाव की नहीं बदले की राजनीति हो रही है। प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है कि आजम खान साहब जैसे चुने हुए जनप्रतिनिधि को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। नोएडा में विवादित ट्विन टावर को गिराने की तारीख अब आगे बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ट्विन टावर गिराने की अगली तारीख 28 अगस्त तक तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी सेक्टर 93 में बने अवैध ट्विन टावर को गिराने की समय सीमा बढ़ा दी है। सुपरटेक और डेमोलिशन एजेंसी एडिफिस इंजीनियरिंग की अपील को मंजूरी देते हुए गिराने की सीमा को 28 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले 22 मई को गिराने की तैयारी की जा रही थी। टावर को गिराने से पहले 10 अप्रैल को एक ट्रायल ब्लास्ट भी किया गया था, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि टावर कितना मजबूत है। लेकिन उस ट्रायल ब्लास्ट की रिपोर्ट सामने आने के बाद टावर को गिराने वाली कंपनी ने नोएडा प्राधिकरण से 3 और महीने का समय मांगा था, जिस पर प्राधिकरण ने अपना रुख साफ करते हुए ज्यादा वक्त देने से मना कर दिया।
प्राधिकरण के मना करने पर टावर गिराने वाली कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब कोर्ट ने कंपनी को 3 महीने का समय दे दिया है, जिसके बाद अब ट्विन टावर को 28 अगस्त को गिराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सीपू सिंह हत्याकांड 9 साल बाद कोर्ट का फैसला आ गया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 9 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू हत्याकांड में कोर्ट ने कुंटू सिंह समेत 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में 9 मई को अदालत ने सभी को दोषी ठहराया था। बता दें कि साल 2013 में सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाइक सवार बदमाशों ने सीपू सिंह को उनके आवास के सामने ही गोली मार दी थी। जांच के बाद पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। वहीं इस मामले में जांच के बाद सीबीआई ने 2 अन्य आरोपियों के नाम जोड़े थे। इस मामले में एक आरोपी नाबालिग था, जिसका केस जुवेनाइल कोर्ट में भेज दिया गया। ये थे कि ऐसे जो अपराधी को फांसी दी जाए, लेकिन न्यायालय ने जो भी आदेश किया है मैं उसका सम्मान करता हूँ। न्यायालय का बहुत बहुत आभार। बाकी बचे 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आगरा में ड्रग विभाग सवालों के घेरे में आ गया है। दवा कारोबारी पर विभाग की कार्रवाई को कोर्ट ने गलत माना है। फिलहाल दवा कारोबारी राहत की सांस ले रहे हैं। महोबा में कारोबारी से पैसे मांगने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि आगरा में ड्रग विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप के मुताबिक यहां 50 लाख रुपए नहीं देने पर दवा कारोबारी पर गलत तरीके से कार्रवाई की गई। पूरा मामला जुलाई 2021 का है। लापरवाही नहीं, घोर लापरवाही की। कहीं भी हमारा एक भी कोई चीज़ किसी भी पॉइंट पे वो विभाग हमें ड्रग जो विशेष सचिव अपीली अधिकारी है वो हमें कहीं गलत साबित नहीं कर भाई कागजों में कि कहीं हमने कोई गलती करी। दरअसल माधव ड्रग हाउस के मालिक ने ड्रग विभाग के अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सरकार से ड्रग विभाग के अफसरों की संपत्ति की जांच कराने की मांग भी की है। जो घटनाक्रम घटित हुआ उसके अगेंस्ट में मैंने कोर्ट में प्रार्थना पत्र फाइल किया इनकी ओर से, और कोर्ट ने हमारे जो एलिगेशंस थे उनको सही पाया और हमें सही माना, जिसके कारण जो ड्रग औषधि विभाग के जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने माफ़ी भी मांगी कोर्ट में, लिखित माफ़ी मांगी कि हमसे ये गलती हो गई। हाथरस से खबर, जहां पर पुलिस कस्टडी में एक शख्स की मौत के मामले में हालांकि पुलिस का कहना है कि इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है। हाथरस में पुलिस पर कस्टडी में एक शख्स की मौत के आरोप लगे हैं। इस बात को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि इलाके में आपसी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट और फायरिंग हुई। इसके बाद लोगों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। घायल राजकुमार के हाथ और पैर में चोट लगी थी। बाद में पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि तबीयत खराब होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हुई है। उसने बताया कि ठीक नहीं लग रहा है, तो उसे एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल के द्वारा जिला अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया और वहां बताया गया कि इंजेक्शन भी लगा है और उससे उपचार किया गया। उसके पश्चात उसे पुनः थाने ले आया गया, लेकिन 6:30 बजे पुनः उनकी तबीयत बिगड़ी और उसे जिला अस्पताल ले जाया गया और दौरान उपचार इसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। योगी सरकार में अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। आज रायबरेली में नालों पर हुए अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया है। रायबरेली में नालों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नगरपालिका का बुलडोजर चला। घर के बाहर नाली नालों पर पक्के निर्माण को बुलडोजर ने तोड़ दिया। फिलहाल पूरे शहर में अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। आज हम लोगों ने जवाहर विहार कॉलोनी में जिन लोगों ने भी नालियों के ऊपर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा था, उस अतिक्रमण को हटाते हुए नाला और नाली की सफाई की कार्रवाई करवाई है और ये कार्यक्रम पूरे शहर में चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री नगर विकास जी के आदेश के क्रम में शहर में जहाँ पर भी नालियों के ऊपर अतिक्रमण है, अवैध अतिक्रमण है, उसको हटवा करके हम लोग नालियों की सफाई करवा रहे हैं। नगर निगम ने सभी लोगों को सूचना दी थी कि जिन लोगों ने तय समय सीमा के अंदर नाली पर बने निर्माण को नहीं हटाया, उन्हें सरकारी बुलडोजर से तोड़ा जाएगा, जिसका खर्च भी अतिक्रमणकारी को ही देना पड़ेगा। गर्मी का सितम उत्तर प्रदेश के करीब सभी शहरों में लगातार जारी है। इस मौसम में बच्चों के एहतियात बरतना बेहद जरूरी हो गया है।
क्योंकि करीब हर शहर के अस्पतालों में बच्चों के भर्ती होने की संख्या में इजाफा हो रहा है। उत्तर भारत में गर्मी का कहर लगातार जारी है। बढ़ती गर्मी से बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हैं। अस्पतालों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कानपुर के हैलेट अस्पताल के बाल रोग विभाग में एक बेड पर 2 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर दिन रात काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बच्चे डायरिया का शिकार हो रहे हैं। एक्चुअली इस समय में क्या हो रहा है कि बाहर जो है, चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गंदा पानी और बतासे और कटे फल, गन्ने का रस और तरह तरह के फलों का रस जो खुले ठेलों पे बिक रहे हैं, ये सब पी के बच्चे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और डायरिया करके आ रहे हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है एडमिशन का और काफ़ी डिहाइड्रेटेड आ रहे हैं बच्चे। गर्मी का आलम ये है कि अस्पतालों में करीब 15% बच्चे सिर्फ उल्टी और दस्त के आ रहे हैं। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।